देखिए देखिए तो लेट्स बिगिन नाउ कि जी ये जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे ये डेल्टा थीटा आए, ठीक है, जिधर ये डेल्टा थीटा आएगा तो डेल्टा थीटा मीन्स के टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है। यानी जहां कहीं आपको क्वेश्चन में ये लगे कि हीट देने से टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहां पे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि if by giving heat the temperature is rising, ठीक है, if by giving heat the temperature is rising, then use this formula to calculate energy, ठीक। दूसरी चीज E is equal to MLF, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। E is equal to MLF। तो मुझे बताइए E is equal to MLF कहाँ लगेगा? एनी आइडिया? तो देखिए भी ये चैप्टर कितना आसान होने वाला है। तो देखिए आप ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इशारा है कि टेम्परेचर बदलेगा तो ही कुछ वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा होगी ना। तो हमने इसीलिए कहा कि अगर हीट देने से टेम्परेचर राइज हो, चेंज हो, तो आपने एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ही होता था, ठीक है। मोलर कैलकुलेशंस जब भी करेंगे आपने बैलेंस इक्वेशन यूज करनी है। खैर चलिए अभी फिलहाल इसमें है। फिर एक बच्चों ये E इज इक्वल टू एम एल एफ। देखो ये जो एल एफ था दिस वाज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें ये समझना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से कि देखें इस एल एफ से इशारा मिलेगा कि दिस यानी इफ बाय
गिविंग हीट एनर्जी, if by giving heat energy, LF stands for कि जी फ्यूज यानी मेल्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो if by giving heat energy the solid starts melting, then use this formula to calculate the energy needed to melt the solid। ये तीन बड़ी काम की बातें, याद रहेगा ये बच्चों समझकर। तो इस फॉर्मूला से लग रहा है कि देखिए, जहां पे E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा लगता है जब आप हीट एनर्जी किसी चीज को दे रहे हो और उसका टेम्परेचर बदल रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो फॉर्मूला एनर्जी ढूंढने के लिए फिर एम सी डेल्टा थीटा लगाएंगे, ठीक। और E इज इक्वल टू एम एल एफ कहां लगता है? इफ बाय गिविंग हीट एनर्जी द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, मेल्ट होने लगे सॉलिड, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट द सॉलिड, फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, E इज इक्वल टू एम एल वी, ये फॉर्मूला कब लगता है? देखिए, E इज इक्वल टू एम एल वी, देखिए ये जो एल वी का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये कहां लगेगा? जी, इस एल वी से, यानी देखो ये आखिरी आखिरी चीज एक क्लू है। देखिए बच्चों के, इफ बाय गिविंग heat energy the liquid, see the liquid starts boiling, the liquid starts boiling, so then use this formula, to calculate the energy needed to boil the liquid completely, ठीक है। तो ये बात जरा आप समझिए। तो अभी बस थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने हमने और काम खत्म हो जाएगा। यार ये तो कल तहीम बताया था कि एफ क्या है। एल एफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन, इसका मीनिंग भी सिखाया था। और एल वी जो है, दिस इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये तो पढ़ा हुआ है ना। कल एंड पे मैं इनकी डेफिनेशंस ही बता रहा था। ये कल नहीं किया हुआ आपने?
तो देखिए E is equal to mc delta theta. तो if by giving heat energy the temperature is rising, यानी सीधी बात देखिए, सीधी सी बात है कि जहां भी ना आप हीट देने से टेम्परेचर चेंज हो, तो डेल्टा थीटा से याद आएगा कि फिर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। और अगर जहां कहीं हीट देने से मेल्टिंग हो रही हो, तो फिर मेल्टिंग करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो इधर फिर ये फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू mLF। एंड अगर आपको कहीं पे बॉइलिंग हो रही हो, हीट देने से लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाए, तो फिर एनर्जी टू कैलकुलेट द द एनर्जी नीडेड टू बॉईल, उसके लिए फिर आपने E इक्वल टू mLP निकालना। समझ आई? चलिए, अब ये कल हमने ऐसे पढ़ा था इसको, अब आ जाइए। देखो, जी जी, ये मैं सिर्फ एक रिकॉल दे रहा हूँ जो कल हमने किया था। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये वही बातें जो पीछे समझा चुका हूँ, एक समरी दे रहा था। अब जरा बच्चों देखो, वो आपको ना एक क्वेश्चन में, एफएक्यू में कहता है कि एन आइस क्यूब इनिशियली एन आइस क्यूब ऑफ मास 2 kilograms, ठीक है, initially at -10 degrees Celsius is heated until it melts completely, ठीक है जी। ये थर्मल फिजिक्स के लास्ट चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट। कहता है, नाइस क्यूब ऑफ मास 2 kilograms initially at -10 degrees Celsius is heated until it melts completely, ठीक है। अब सर ये एक टॉपिक है अब्दुल्ला, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको कहते हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चलो, मुझे बाद में टाइम मिला तो मैं करा दूंगा, वैसे वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वो है। क्वेश्चन है जी, एन आइस क्यूब ऑफ मास 2 kilograms इनिशियली एट -10 degrees Celsius इज हीटेड until it melts completely, ठीक है। कहता है until it melts completely। कहता है कि the water formed is further heated until it reaches 80 degrees Celsius।
तो वो कहता है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, calculate the total heat energy needed to do this. अब आपको उसने वैल्यूज दी हुई हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस is 2100 joules per kg degree Celsius. Specific latent heat of fusion of ice is 33,600 joules per kg, and specific heat capacity of water is 4200 joules per kg degree Celsius. ये पूरा सवाल है। देखिए मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टोरी समझाता हूँ। आप जरा क्वेश्चन लिखें। जी जी ये वैसे ही फील होता है, ऐसा है नहीं, इंशाल्लाह होगा अच्छा। अच्छा बच्चों, उम्मीद है आपने सवाल लिख लिया। आप जरा एक मिनट इसकी ना अंडरस्टैंडिंग देखिए। कहते हैं एक आइस क्यूब है ऑफ मास 2 kg। जरा गौर कीजिए जी कि आपको ये 2 किलोग्राम आइस का ब्लॉक या क्यूब दिया हुआ। अब करना क्या है, कहता है ये इनिशियली कितने डिग्री सेल्सियस पे है। इनिशियली ये -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं आपको एक नंबर लाइन के जरिए बात समझाता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये आइस क्यूब इनिशियली -10 पे है, ठीक है। ये आइस क्यूब इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जब इस आइस ब्लॉक को हीट करना शुरू करेंगे, दिमाग में विजुअल करो, क्या ये -10 पे बैठे बैठे इधर ही पिघल जाएगा, या पहले ये आइस क्यूब हीट एब्जॉर्ब करके
अपना टेम्परेचर रेज करवाएगा। जी, अब इधर आपको जरूरत पड़ने वाली है वही जो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे। याद है वो नंबर लाइन वाली बात, वो पूरी सिचुएशन जो मैं लिखवाता होता था, तो वो ये चीज थी। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आपके पास ये -10 डिग्री सेल्सियस है। जब आप इसे हीट देना शुरू करेंगे चूल्हे पे रखकर, तो कहते हैं ना, आइस क्यूब ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट -10 इज हीटेड until it melts completely। तो पहले तो हम जो हीट इसे दे रहे हैं, वो हीट इसमें स्टोर होती जा रही है और इसका टेम्परेचर -10 से बढ़ेगा, -9, -8, -7। तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंचा, तो -10 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है या स्टेट बदल रही है? टेम्परेचर बदल रहा है, बिल्कुल। अब ये आइस ब्लॉक जब 0 डिग्री पे आएगा, मुझे बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस की क्या अहमियत है आइस के लिए? यस, अहमियत ये है कि ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। तो अब देखो, अब जो हीट आप दोगे, मुझे बताइए, जो हीट आप दोगे, अब वो हीट एनर्जी इस आइस क्यूब में स्टोर होगी और टेम्परेचर बढ़ाएगी, या मेल्टिंग पॉइंट पर रहते रहते ये सॉलिड पूरा पिघलेगा? यस, नाउ दिस आइस क्यूब विल स्टार्ट मेल्टिंग कंप्लीट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब याद है वो बात कि पहले पार्टिकल ऑफ आइस की मेल्टिंग से लेकर आखिरी पार्टिकल ऑफ आइस की मेल्टिंग तक टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, इट विल स्टिक टू 0 डिग्री। रिमेंबर के मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट आप दे रहे होते हैं, वो हीट उस आइस ब्लॉक में स्टोर नहीं हो रही होती, बल्कि वो खर्च हो रही होती है टू मेल्ट दैट सॉलिड। यस। फिर मुझे बताइए, अब देखिए, जब ये आइस ब्लॉक पूरे का पूरा पिघल चुका होगा, देखें, ये आइस क्यूब जब पूरे का पूरा पिघल चुका होगा, तो मुझे एक बात बताओ, ये आइस क्यूब जब पूरे का पूरा पिघल चुका होगा, तो दिस विल बिकम व्हाट? वाटर ना। याद है, अब ये वाटर बन चुका हो। आखिरी आइस पार्टिकल पिघल होगा, तो मुझे बताइए, उस वाटर फॉर्म का टेम्परेचर कितना होगा? डोंट यू थिंक? क्यों जी? डोंट यू थिंक दैट टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर फॉर्म्ड, यानी जब लास्ट पार्टिकल ऑफ आइस पिघल रहा होगा, तो वाटर जो वो पानी बना, उसका टेम्परेचर 0 डिग्रीज होगा? क्यों जी?
ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट में। तो उसने कहा जी 2 kg ऑफ आइस इनिशियली एट -10 को हीट किया गया until it melts completely, तो मेल्ट करके वो पूरा पानी बन गया एट 0। कहता है द वाटर फॉर्म्ड इज फर्दर हीटेड। अच्छा बच्चों बताइए, जब ये पानी बन जाएगा 0 पे, तो अब वो कहता है कि द वाटर फॉर्म्ड इज फर्दर हीटेड अंटिल इट रीचेस 80 डिग्री सेल्सियस। कहता है अंटिल इट रीचेस 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो जो पानी बना, अब जो हीट दोगे बताइए, क्या वो हीट इसको एकदम 0 डिग्री पे बॉईल करने लग जाएगी, या वो हीट एनर्जी इसमें स्टोर होगी और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? यस, सी सो इजी नाउ, बिल्कुल सही है। तो इसमें स्टोर होती जाएगी और इसका टेम्परेचर पानी का 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर जो है पानी का बढ़ता जाएगा। तो उसने 80 तक लाने को कहा है। तो वो कहता है कैलकुलेट द टोटल हीट एनर्जी नीडेड टू डू दिस। क्यों जी? अब मेरा आपसे एक बच्चों बड़ा एक क्लियर सवाल है कि आपको सिचुएशन तो समझ आ गई, जरा मुझे बताइए कि देखिए ये जो, अब आपने मुझे ना फॉर्मूला की टाइप बतानी है। जरा क्विक सा रिकॉल भी इसमें आपका उस चैप्टर 2 का हो जाएगा। जरा बताना, -10 से लेके 0 डिग्री तक जब आप इस आइस ब्लॉक को ला रहे थे हीट देके, तो उस दौरान सिर्फ कौन सी स्टेट दिखाई देगी इस आइस ब्लॉक की? स्टेट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। स्टेट इसका सॉलिड ही रहेगा। यस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन -10 से 0 तक व्हाट इज चेंजिंग? सी ईदर द स्टेट विल चेंज और द टेम्परेचर विल चेंज। दो बातें। तो यहां -10 से 0 तक क्या बदल रहा है? -10 से 0 तक टेम्परेचर बदल रहा है, ऐसा ही है। -10 से 0 तक टेम्परेचर बदल रहा है। फिर मुझे बताओ कि एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, अब जो हीट दे रहे हो, क्या वो हीट एनर्जी इसका स्टेट बदल रही है या टेम्परेचर? यस, मेल्टिंग पॉइंट पे स्टेट बदल रही है। तो अब देखिए उस चैप्टर 2 केमिस्ट्री की अहमियत समझ आ रही है। तो वो मैं इसलिए कहता होता था कि वो पूरी थर्मल फिजिक्स की बुनियाद है। तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, थर्मल फिजिक्स ऐसी चीज है कि आप सिर्फ बैठ के सुन लो और एक दफा नोट्स पे नजर मार लो तो बहुत सिंपल डेली लाइफ साइंस। मुश्किल तो नहीं लगी ना अभी तक? जी अब देखें। तो चूंकि अब, अच्छा अब स्पेसिफिकली बात करो, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग हो रही है या वेपराइजेशन? मेल्टिंग हो रही है। और मुझे बताइए इस मेल्टिंग के दौरान कौन सी दो हालतें आपकी आंख देख सकेगी?
मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, राइट? तो कुछ आपको पानी और कुछ बर्फ मिक्स ये नजर आ रहा हो, ठीक है। अब आ जाइए, जब ये मुकम्मल तौर पे पानी बन जाएगा तो वो लास्ट पार्टिकल ऑफ आइस जब जस्ट पिघल के पानी बनेगा तो उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्रीज होगा। क्यों जी? जब ये लास्ट पार्टिकल ऑफ आइस पिघलेगा तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्रीज ही रहेगा। तब मुझे बताइए बच्चों कि अब जब ये लास्ट वाटर पार्टिकल जब बन चुका होगा यहाँ पे तो ये पानी 0 पे है। अच्छा, अब मुझे बताइए जो फर्दर हीट आप दे रहे हो, जो फर्दर हीट आप दे रहे हो वो हीट अब इस पानी को 0 से लेकर जाएगी कहां तक? क्वेश्चन में 80 तक बोला उसने। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जब ये वाटर बन गया तो नाउ द हीट यू आर प्रोवाइडिंग, will it raise the temperature of the water या will it change the state? Yes, it will raise the temperature. क्वेश्चन में कहा था until it reaches 80, इसलिए हम 80 पे जाके रोक रहे हैं। तो कनेक्शन समझ आ रहा है ना उस केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का और इसका? तो वो इसलिए था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए जी, बात अब जरा आसान हो गई है। नाउ माय नेक्स्ट सीरीज ऑफ या सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू इज, ये तो एक रिकॉल था पिछले का। अब मुझे बताएं बच्चों, जब ये आइस ब्लॉक -10 से 0 पे जा रहा था हीट एब्जॉर्ब करके, तो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा था या स्टेट? टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो मुझे बताएं कि इस जगह एनर्जी जो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की टेम्परेचर को -10 से 0 पर ले जाने में, वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? किस फॉर्मूला से? 3 फॉर्मूलास थे ना। क्या इधर mc डेल्टा थीटा लगेगा या mlf लगेगा या E इज इक्वल टू mlb लगेगा? यस, तो ये मैं सिखा रहा था। नहीं, mlf क्यों लगेगा भाई? एक जवाब गलत है, बाकी ठीक है। देखिए, जब टेम्परेचर बदले, आई गिव यू दिस एग्जांपल, यहाँ पे एक रिकॉल के तौर पे मैंने आज की स्टार्टिंग में ये बात बोली। जरा गौर से इसे पढ़िए। देखिए, कहता है, अच्छा, अब बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दिस। mc डेल्टा थीटा लगेगा एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, mlf भी लगता है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, mlv भी लगता है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ये तीनों फॉर्मूलाज एनर्जी कैलकुलेशन के हैं। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कहाँ क्या लगता है, जरा ये देखिए। mc delta theta applies when you have to find the heat energy and delta theta is an indicator कि ये तब लगाना है जब उस केस में टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा हो या ना आ रहा हो। क्यों जी? तो E equal to mc delta theta, you will apply this formula in that case where there is a delta theta occurring. Yani to calculate energy, you will apply this formula always when the temperature is changing. E is equal to mlf. ये फॉर्मूला लगेगा। अब जरा बताओ, ये फॉर्मूला कब लगता है? टू कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू व्हाट? इस LF से क्लू याद रखो, मेल्टिंग करवाने में, मेल्ट करवाने में जितनी टोटल एनर्जी खर्च होगी वहां लगेगा ये फॉर्मूला MLF वाला। वो एनर्जी जो मेल्टिंग के लिए चाहिए, उस मास को पिघलाने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, ये वो फॉर्मूला बताएगा।
तो जहां मेल्टिंग हो वहां लगाना है MLF टू कैलकुलेट दी एनर्जी। क्यों जी? और बच्चों, जहां लिक्विड बॉयल करें, जहां लिक्विड LV से वेपराइजेशन से याद रखो, जहां लिक्विड बॉयल करेगा, जहां वो मैस बॉयल करेगा, वेपराइजेशन से याद रखें, तो MLV लगाएंगे तो वो एनर्जी मिलेगी जो उस लिक्विड को पूरी तरह बॉयल करने में खर्च हुई। जरा गवाही डालें, क्रिस्टल क्लियर है ये बात? क्यों जी? चलिए, तो वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे बताओ, उसने कहा था ना यार, इस आइस ब्लॉक को 2 kg, जो इनिशियली आइस ब्लॉक -10 पे हमने इसे हीट करना शुरू किया, तो पहले क्या था, -10 से इसे 0 डिग्री पे लाया होगा, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर 0 डिग्री पर ये पूरी तरह पिघला होगा। फिर जो पानी बना 0 पे, उसको फर्दर हीट करके हमने 80 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। जी। तो मुझे एक बात जवाब दीजिए अब। देखिए, मुझे बताएं कि सबसे पहले ये -10 से आइस को 0 डिग्री तक ले जाने में जो एनर्जी लगी होगी, वो किस फॉर्मूला से निकलेगी? देखिए, -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, उस आइस ब्लॉक को ले जाने में जो एनर्जी लगी, वो MC डेल्टा थीटा से कैलकुलेट नहीं होगी। बिल्कुल सही है। -10 से 0 तक ले जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो जहां टेम्परेचर बढ़ेगा वहां MC डेल्टा थीटा लगेगा। यस। फिर मुझे बताओ कि एट द मेल्टिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, उस आइस ब्लॉक को पूरी तरह पिघलाने के लिए जो एनर्जी लगी, उस आइस ब्लॉक को पिघलाने में जो एनर्जी लगी, वो कैसे फाइंड करेंगे? वो एनर्जी फाइंड करनी है तो ये MLF लगेगा। यस। अब मुझे बताओ कि जब ये पूरी तरह पिघल जाएगा, तो वाटर एट 0 को वाटर एट 80 पहुंचाने में, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, उस वाटर को जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? नहीं जी नहीं, MLV किधर? यार, यहां बॉइलिंग थोड़ी हो रही है, तो यहां तो MC डेल्टा थीटा लगेगा ना दोबारा। सी, बिकॉज 0 to 80 द टेम्परेचर इज चेंजिंग। ये पानी का टेम्परेचर राइज हो रहा था ना, उसकी स्टेट तो नहीं बदल रही थी। जी शुक्रिया। समझ आ गई थी अब जो एग्जांपल आप कह रहे हो? तो जहां देखिए, इट्स सो ऑब्वियस एंड सिंपल, जहां टेम्परेचर बदले वहां एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए MC डेल्टा थीटा लगाओ। सिंपल, डेल्टा थीटा से याद रखो। देखिए, टेम्परेचर बदलेगा तो ही डेल्टा थीटा की बात आएगी ना। क्या ख्याल है? तो इधर MLV तो यूज ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है, उसकी नौबत ही नहीं आई, वो अगले सवाल में आई। अच्छा, इसी तरह जब ये मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट दोगे, वो पिघला रही होगी वो इसको, सॉलिड आइस को, तो वो हीट एनर्जी ढूंढनी है, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट पे, तो फिर MLF के जरिए पता चलेगा टोटल कितनी एनर्जी खर्च हुई टू मेल्ट दैट होल सॉलिड। एंड वंस इट बिकम्स वाटर एट 0, तो फिर वाटर एट 0 से वाटर एट 80 दोबारा टेम्परेचर बदल रहा है, तो फिर MC डेल्टा थीटा लगाएंगे टू कैलकुलेट कितनी एनर्जी खर्च हुई। आर यू गेटिंग दिस जी? तो उसने तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैलकुलेट द टोटल हीट एनर्जी नीडेड टू डू दिस। तो हम क्या करेंगे? टोटल हीट एनर्जी चाहिए हमें। बच्चों,
टोटल एनर्जी चाहिए तो पहले तो -10 से इसे 0 तक लाने में, जी बॉइलिंग की बाद में अगले सवाल बात करेंगे, इसमें तो बॉइलिंग होगी नहीं क्योंकि 80 पे ही बात रुक गई। तो सबसे पहले तो ये mc डेल्टा थीटा लगेगा, प्लस चूंकि टोटल है तो सब प्लस कर देंगे। फिर 0 डिग्री पे इसे पिघलाने में जो एनर्जी खर्च हुई वो mlf है। या तो देखो अलग अलग निकाल के फिर ऐड कर दो, मैं यहाँ ही फॉर्मूला में लगा देता हूँ, फिर m c डेल्टा थीटा, फिर वो पानी जो 0 पे फॉर्म हुआ था उसे हीट दे के 80 तक ले जाने में दोबारा टेम्परेचर बदल रहा है, तो mc डेल्टा थीटा लगा। तो आर यू गेटिंग मी कि मैंने ये mc डेल्टा थीटा यहाँ लगा दिया, ये mlf जो एनर्जी है ये पिघलाने में कितनी एनर्जी लगी वो ये है, और फिर ये वो एनर्जी देगा mc डेल्टा थीटा से वो एनर्जी निकलेगी जो 0 से 80 तक पहुंचाने में लगी। देखिए ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, सवाल पढ़िए, कहता है एन आइस क्यूब ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट -10 is heated until it melts completely, then the water formed is further heated until it reaches 80 degrees Celsius. The question says कि 80 पे हमने रोक देना है, मजीद हीट फिर नहीं देंगे। तो मैं इसमें अगले सवाल में फिर इसको एक अगली सिचुएशन में ले जाता हूँ, I'll tell you। अच्छा अब मुझे बताइए, ये तो वो सिनारियो था जो -10 टू 0 डिग्री था, राइट, -10 टू 0, और ये mlf था जब जो एट 0 डिग्री सेल्सियस पिघलने में एनर्जी लगी, और ये mc डेल्टा थीटा है जो 0 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस था। डू यू अग्री बच्चों के ये यही स्टोरियां नहीं है? बिल्कुल सही समझ आ रहा है ना? अच्छा अब मुझे बताओ, ये देखिएगा जरा, तो टोटल एनर्जी है यहाँ मैं ले आया। अच्छा आइस ब्लॉक का मास कितना था? 2। अब बच्चों आपने ना वैल्यूज बड़ी सोच समझ के यहां डालनी है। मुझे बताओ ये जो C होता है, स्मॉल c, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट, बट यहां किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पुट करूंगा, आइस की या वाटर की? -10 से 0 डिग्री के दरमियान उस ब्लॉक की हालत आइस हालत थी या वाटर हालत थी? सी इट्स ऑल केमिस्ट्री चैप्टर 2 नाउ। आइस हालत थी। तो आपको ये वैल्यूज दी हुई है, देखिए, स्मॉल c यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2100 जूल्स पर डिग्री पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताएं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हमें 2100 दी हुई है, क्योंकि मैं जूल्स पर, देखिए ये जूल्स पर किलोग्राम्स में थी, तो मैंने इसको भी फिर मास को भी केजी में रखा। अच्छा डेल्टा थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? What was the change in the temperature that is occurring? देखिए -10 से टेम्परेचर 0 पे गया तो टोटल 10 डिग्री का फर्क आया। यू एग्री? प्लस, अब देखिए ये जो मास है, अब ये आइस ब्लॉक जब 0 डिग्री पे पहुंच गया तो ये पिघलने शुरू कर देगा, तो मास कितना है इसका? 2 kg इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है इसमें? देखिए अब ये है वो एनर्जी, 0 डिग्री पे अब ये पिघलने लग जाएगा, टेम्परेचर तो बदलेगा ही नहीं, तो मास ऑफ द ब्लॉक अभी भी 2 kg है, बट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है जी? देखिए LF यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 33,600 जूल्स पर केजी, तो LF की वैल्यू लग जाएगी 33,600 जूल्स पर केजी। समझ रहे हो बच्चों? प्लस, अब मुझे बताइए, इसी तरह से मास है इसका 2 kg इनटू C की वैल्यू कितनी होती है? नहीं याद नहीं करनी बच्चों, वैल्यूज, ये वैल्यूज ऑफ C एंड वैल्यूज ऑफ F, LF, LB सब गिवन होगा, अपने कॉन्सेप्ट समझना। अच्छा अब जब ये पानी बन चुका होगा पूरा एट 0, अब ये वाटर बन गया, रिमेंबर, तो मास तो अभी भी 2 kg रहेगा ना? क्यों जी?
जी जी बिल्कुल, बड़े जबरदस्त शॉर्टकट्स होंगे, डोंट वरी। तो अब ये 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? अब चूंकि ये पानी बन गया, तो अब तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डलेगी ना, तो 4200 आ गया। समझ रहे हो बच्चों? इसलिए इसमें बड़ा हाजिर दिमाग रहना है कि यार कहीं गलत चीज की वैल्यू डाल दो। और डेल्टा थीटा कितना होगा जब ये पानी 0 से 80 पे जा रहा है, तो चेंज कितना आया? 80 का चेंज ही आया। एमसीक्यूज में तो आपको मैंने इतने मजेदार तरीके बताने हैं कि आप कहोगे यार ये तो शोल था, लेकिन नोट्स प्लीज कर लीजिएगा। रिकॉल्स में आपको बच्चों दूंगा साथ साथ। पहले 2-3 एमसीक्यू के पर्चे फुल डिटेल डिस्कशन होगी, ताकि आपका कोर्स 2 दफा 3 दफा रिफ्रेश हो जाए। लेकिन मेरे रिकॉल्स कराने से सिर्फ जो सीखी हुई कॉन्सेप्ट है ना, वो मजीद बेहतरीन होगा। बट अगर किसी बंदे को अली बेई भूली हुई है सारी, पता ही नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं, तो उसको तो नहीं लगता फिर कुछ फायदा होगा। तो ये बेहतरीन चांस है आपके पास। you'll have a solid 1 month with me to discuss past papers. प्रीवियस बैचेस में पता है हमारा जैसे हर साल मिड अप्रैल कोर्स वर्क खत्म होता है, तो फिर हम ड्यूरिंग एग्जाम्स का वो जो मंथ होता है उसमें हम बार बार हफ्ते जो ब्रेक्स आती हैं बीच में, उसमें हम करते रहते हैं। तो इस बार आप लोगों को तो फिर बड़ा सॉलिड सुकून वाला महीना मिल रहा है बिफोर पेपर स्टार्ट। तो इनशाल्लाह बेहतरीन हो सकता है, आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो होगा। बस ना ये जो एक गलत आदत है, ये अपना काम का बोझ दूसरे पे डाल देना, सिर्फ इसलिए कि यार मैं चलो झूठ बोल के निकल जाऊंगा, अम्मा अब्बा थोड़े खुश हो जाएंगे, वो आके सर को कह देंगे जी आपका कसूर है, ये है वो है, तो भैया ये तो फिर एक्सपोज तो बंदा होता है। इसलिए धोखेबाजियां नहीं करना प्लीज। ये 2-3 बहुत जिम्मेदार लोग जो है ना, बड़ा मेरा थोड़ा सा मैं डिस्करेज हुआ हूं उनसे कि यार ये उनसे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था ऐसी कोई बात। बट प्लीज जो भी है जोर लगाइए, अल्लाह हेल्प करेगा आपकी जब आप मेहनत करेंगे। मैं मानता हूँ एग्जाम प्रेशर सिचुएशन होती है, लेकिन यही प्रेशर सिचुएशंस आपको जिंदगी में दलेर बनाते हैं। तो इसलिए हिम्मत करनी है आप। यार अब मैं आपको इसके जवाब में क्या कहूँ। चलिए, तो अब कितना आया आंसर? जी मैं करूँगा अच्छा। तो अब जरा बताइए बच्चों के कितना बनाइए। 781200। ये फुल आंसर बता रहे हो या सिर्फ इसका? टोटल एनर्जी वाला पार्ट अगेन क्या मतलब? जी मुझे समझ नहीं है आप क्या कह रहे हो। अच्छा, वैल्यूज कैसे पुट किए हैं? देखिए यार, ये मास इसका 2 kg है। सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप यू गॉट दिस, कि पूरा जो मैंने नंबर लाइन और ये सारा लिंक दिया ये समझ आया। यार देखिए ना, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आइस किस हालत में है? इज दिस आइस और वाटर? ये सॉलिड आइस है। तो आप जब मास ऑफ द आइस पुट करोगे, ये mc डेल्टा थीटा, वो -10 से 0 तक लाने में जो एनर्जी खर्च हुई है ये वो है। तो मास ऑफ द आइस 2 kg है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ आइस की पुट करूं या वाटर की? आइस की। वो कितनी दी हुई है इसने, देखो, सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज इतनी, ये गिवन होगी। तो मैंने वो पुट कर दिया, 2100 है। इनटू डेल्टा थीटा कितना है? ये डेल्टा थीटा कितना आ रहा है? 10 कैसे?
-10 से 0 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करे तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 10 डिग्री का ना, तो बस आपने 10 लिखना, ठीक है। नाउ व्हेन इट रीचेस टू 0, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, नाउ इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो मास ऑफ द आइस, तो एट 0 डिग्री मेल्टिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो MLF से निकलेगी, मास 2 kg। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, F इज फ्यूजन, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है? 33,600 जूल्स। ये सब गिवन होगा, तो वो लगा दिए। जब ये, अच्छा, तो दिस विल गिव यू दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसे पिघलाने में लगी। 2 kg आइस ब्लॉक को पिघलाने में जो एनर्जी लगी वो ये मिल गई। नाउ व्हाट? अब ये जो 0 से 80 पे जाएगा तो मास इसका 2 kg था, सी की वैल्यू 4200 थी, और डेल्टा थीटा इसका 80R, क्योंकि 0 से पानी 80 पे राइज हो रहा है। तो इसका टोटल एनर्जी आपने, वैसे तो ये प्लस ये, जरा वैसे मुझे इंडिविजुअली वैल्यूज बताइएगा इसकी। जी कोई बात नहीं। 2 इंटू 2100 इंटू ये कितना बनता है? 42,000। फिर यानी ये वो जूल्स हैं जो, अब जरा देखो समझ के करो, ये वो जूल्स निकले हैं जो -10 से 0 डिग्री तक इस 2 kg आइस को पहुंचाने में लगे। फिर 2 इंटू 33,600 कितना आ गया? तो ये आता है 67,200 जूल्स। अब ये वो जूल्स हैं जो उस 2 kg आइस ब्लॉक को पूरी तरह पिघलाने में लगे। और अब ये क्या आता है? 2 इंटू 4200 इंटू 80, ये कितना आएगा? ये 672,000 आ रहा है। अच्छा, तो ये वो जूल्स हैं जो उस 2 kg पानी को 80 डिग्री का राइज देने में लगे। तो व्हाट इज द फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी? तो ये 67,200 प्लस 672,000, तो ये कितना एनर्जी आ गई? तो ये 781,200 जूल्स। अच्छा, तो ये 781,200 जूल्स है, ये है जी वो टोटल एनर्जी जो लगी इसमें इस आइस ब्लॉक को ऐसा करने में। अब इसी का बी पार्ट में वो कहता है कि दिस हीट वाज प्रोवाइडेड बाय अ हीटर ऑफ पावर 2000 watts. Calculate the time taken to do this. अब कहता है यार, ये जो आपको टोटल हीट एनर्जी देनी पड़ी, जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसे ही रिलीज पे भी आता है। दिस हीट वाज प्रोवाइडेड बाय अ हीटर ऑफ पावर 2000 watts. तो कैलकुलेट द टाइम टेकन टू डू दिस। तो अब क्या करेंगे? देखिए बी पार्ट में वो कहता है कि ये सारी टोटल हीट जो कितनी बन रही थी, 781,200, ये टोटल हीट 781,200 जूल्स, कहता है ये प्रोवाइड की किसने? एक हीटर ने जिसकी पावर 2000 वॉट थी। तो कहता है कि बताइए टाइम कितना लगा? क्यों जी?
अब जरा देखिए, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। पावर आ जाएगी हमारे पास 2000 वॉट्स। एनर्जी कितनी है हमारे पास? 781200। ओवर टाइम कितना है? टी। तो टाइम निकलेगा आपके पास 781200 अपॉन 2000। कितना आता है ये? सॉरी, दो जीरो से कट गए, तो ये कितना आएगा? 390.6। क्यों जी? ऐसे ही है, कोई मसला। अब आइए जरा इस नेक्स्ट एफएक्यू। कहता है आइस क्यूब 5 kilograms initially at -20 डिग्री सेल्सियस। डी पार्ट की वर्डिंग्स देखो। अब जरा बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है आइस क्यूब 5 kilograms initially at -20 डिग्री सेल्सियस is heated and converted into steam at 110 डिग्री सेल्सियस। कहता है कैलकुलेट द टोटल हीट एनर्जी needed to do this। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 joules per kg डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये भी सब दिया होगा, 3300 joules per kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर is 4200 joules per kg डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक 260,000 joules per kg एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम। अब ये मुझे खुद भी याद नहीं है, चलो मैं एक रफली बता देता हूँ। सपोज 5000 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे ये गिवन होंगी, सब आपको याद नहीं करनी। जी चले, जो भी आंसर है इसका वो मैंने शायद गलत लिख लिया। बहरहाल आप हाँ इसको नीचे ले आओ, जो भी आंसर आता। नहीं नहीं रूबा, ये क्या करें अब, ये इसका आंसर ये थोड़ी है यार। 7812/20 कितना होता है? 7812/20 देखो ना यार कितना है। ये दो जीरोस कटे हैं, दो जीरो से ये 20 नीचे बचा हुआ है। कैलकुलेटर ही करना है यार भाई, क्या होगा। ये क्वेश्चन बच्चों अब आप जरा ना खुद ट्राई करें।
जी अब्दुल्ला, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये वैल्यू ना मैंने हमें खुद से लिखी है, एग्जाम में दी होगी। नहीं नहीं, अब ये तो हमने सोचना है ना कि स्टीम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का। वो कह रहा है आइस ब्लॉक था, उसे हीट दे के हमने स्टीम में तब्दील कर दिया, और स्टीम का टेम्परेचर भी हम 110 पे ले गए। जी जी, तो बॉइलिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 ही लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 ही लेंगे। क्यों जी, सॉल्व करूं इसे? देखो ना। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों, इसमें
जी, it boils at 100. देखिए वो ये कह रहा है कि -20 पे वो इनिशियली आइस क्यूब पड़ा हुआ है। अब जरा गौर कीजिए, आप इसे -20 से पहले किधर तक, 0 डिग्रीज यानी इसके मेल्टिंग पॉइंट तक इसको आप ले जाएंगे हीट दे। तो अब देखिए, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट करेगा इस ब्लॉक, फिर वो जो पानी बनेगा उसे 0 से ले जाएंगे कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं भैया? ये हर टॉपिक एमसीक्यू में भी आता है, थ्योरी में भी आता है, एटीपीज में भी आता है। साइंसेज में ना आप इस तरह का सेग्रीगेशन नहीं कर सकते कि जी क्या है। ठीक है, आई होप आप रिविजन्स भी इसी तरह कर रहे हो यार। आप एमसीक्यू का पेपर कभी तो किया होगा ना पहले भी, यू मस्ट हैव सीन, उसमें हर चीज पूछ सकता हूँ। नहीं, नोट्स पूरे रिवाइज करने हैं, जी जी पूरे। अब जरा देखिए, ये समझो एक हम एमसीक्यू सवाल ही कर रहे हैं इस टाइम। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, वो पानी जब उबलना शुरू होगा तो बॉइलिंग पे इधर ये क्या करेगा, पानी सारे का सारा वेपराइज करेगा। वेपराइज करके जब वो स्टीम बनेगा, ठीक है, वो स्टीम गैस बनेगी, तो वो स्टीम होगी एट 100। उसे फर्दर हीट दे के 100 से कहाँ पहुंचाना है, 110 डिग्री सेल्सियस। अब समझ आई? तो देखिए पहले -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। जरा बताना, -20 टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर जहां राइज हो वहां एनर्जी कैलकुलेशन किस फॉर्मूला से होती है, एमसी डेल्टा थीटा। अभी मैं वैसे ब्रेक डाउन समझा रहा हूँ। एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, उस पे एनर्जी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी MLF। ठीक है, MLF पे ये एनर्जी निकलेगी इस तरह से। फिर एट, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, वो पानी जब बन जाएगा तो 0 टू 100 फिर क्या होगा, वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम MC डेल्टा थीटा लगाएंगे। समझ आ रही है? इसी तरह एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, चूंकि ये बॉयल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर बॉइलिंग में जो एनर्जी लगेगी वो MLV से निकलेगी। अब समझ आई? और 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यहां जो एनर्जी लगेगी वो क्या है? अब देखो ये स्टीम बन चुकी है ना, 100 के बाद तो वो स्टीम बन गई। तो फिर स्टीम का टेम्परेचर भी राइज हो तो फिर आप क्या लगाओगे, जिधर भी टेम्परेचर बढ़े MC डेल्टा थीटा, जिधर स्टेट बदले वहां ML। बट अगर मेल्टिंग में हो रहा है तो MLF, बॉइलिंग हो रही है तो MLB। यार आसान है कि नहीं? क्यों बच्चों? अब सिर्फ आपने ना इस MC डेल्टा थीटा प्लस MLF प्लस MC डेल्टा थीटा प्लस MLB प्लस MC डेल्टा थीटा सबको ऐड कर दो। वैसे ये चैप्टर पहले किस किस को मुश्किल लगता था? चलिए, ऑलमोस्ट सबको ही लगता था।
उम्मीद है कि अब आसान हो गया। उनको कैसे मुश्किल लगता है? जी बिल्कुल ऐसी। जबरदस्त। चलिए बच्चों आप देखें, अब देखिए ये आइस -20 से MC डेल्टा थीटा प्लस फिर वो पिघलेगा तो MLF प्लस फिर 0 से 100 तक MC डेल्टा थीटा प्लस एट 100 वो बॉईल करेगा तो MLV। सीट्स दैट इजी के बस ओरली बंदा सोच के भी कर सकता है। और फिर वो स्टीम टेम्परेचराइज करेगी तो ये। अब देखिए इसमें मास कितना है उसका 5 kg। अच्छा सी यहाँ क्या डालू, -20 से 0 तक वो है तो आइस, तो इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस डलेगी 2100 इंटू डेल्टा थीटा। बताइएगा जरा कितनी लगती है -20 से 0 तक जाने में। डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर तो 20 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? क्यों बच्चों? प्लस अब मास कितना है? मास भी आपके पास दोबारा 5 kg होगा जब वो पिघल रहा होगा। और LF यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 33,600। वैल्यू समझ आ रही है? ये MC डेल्टा थीटा की पुट की है, ये ML then plus। अब again that water formed, see that this ice will turn into water at 0। तो अब उसमें मास उसका वही 5 ही रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब वाटर की डलेगी which is given 4200 into डेल्टा थीटा 0 to 100 कितना बनता है 100 डिग्री का राइजियन। तो दिस इज MC डेल्टा थीटा। ठीक है, नाउ प्लस MLV। अब मास अगेन उसका 5 ही है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन की कितनी है, वो है 2260,000 प्लस MC डेल्टा थीटा क्या होगा, mass is 5 into C, specific heat capacity of steam suppose 5000 ले लेते, into डेल्टा थीटा कितना आ रहा है, डेल्टा थीटा इज 10। क्यों जी? यहां तक क्लियर है बच्चों? 5000 क्या है देखिए, वो वैसे मुझे याद नहीं है इसकी वैल्यू, ना याद, कोई भी इनमें से वैल्यू याद नहीं करनी है, तो वैसे मुझे याद हुई नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम, तो देखिए ना एंड पे जब ये स्टीम बन चुकी होगी तो स्टीम को 100 से 110 तक ले जाने में तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम लगेगी। क्यों बच्चों? तो ये टोटल कितनी एनर्जी बनती है वैसे कुल मिला के? ये सारे आंसर्स ऐड अप करने तो ये इतने जूल बन गए। कॉलेज के क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं जी, थोड़ी अंग्रेजी को बस कई दफा जब हम फंसते हैं ना, वो हमें क्वेश्चन की अंग्रेजी समझ नहीं आ रही होती, वो मैं आपको डिकोड इंशाल्लाह करूंगा साथ साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इसके रिवर्स वाला केस हो, ताकि आपके जहन में वो भी रहे। बाकी बच्चों हीटिंग कूलिंग कर्व्स तो आती है ना, वो तो केमिस्ट्री में किया हुआ। अब वो कहते हैं कि जी 4 kilograms of water initially at 90 degrees Celsius is cooled to form ice, which is further cooled
to -10 degrees Celsius. Calculate the total heat energy lost by the water. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4200 जूल्स पर kg डिग्री सेल्सियस है. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 33,600 joules per kg है. And specific heat capacity of ice 2100 joules per kg degree Celsius. बच्चों एक बात याद रखिए. अच्छा देखिए, पिछले वाले का आंसर मैंने निकाला नहीं, तो वैल्यूज अगर आपने सही डाली हैं तो बस कैलकुलेटर पे डाल के चेक कर लें. अब जरा ये ट्राई करो. तो मेरा ख्याल है बाकी बच्चे बता रहे हैं 1402800 इसका आंसर है. 1402800. चलिए बाहर चले, वो तो कैलकुलेटर का काम. ये क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए बच्चों. जी आखिरी क्वेश्चन. अब तो समझ आ गई सर, वैसे प्रैक्टिस करें. जी बता दो. चलिए देखो बच्चों, अब इसमें ना रिवर्स काम हो रहा है. यहाँ कूलिंग की बात हो रही है, तो हरकत तो वही है. कहता है इनिशियली पानी आपको दिया हुआ है एट 90 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, पानी 90 पे, इनिशियली 90 पे. अब इसे हम कूल कर रहे हैं. तो वो रिवर्स केस याद है ना चैप्टर 2 केमिस्ट्री में, तो उसमें भी तो यही कहानी थी. अब 90 से ये हीट लॉस होगा. सी, ये गर्म पानी अपना हीट लूज करेगा फ्रीजर को, याद है, और क्या करेगा, इसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा. 90 से कहां तक ड्रॉप करेगा? 0 डिग्रीज, विच इज द. अच्छा, नाउ व्हाट विल यू कॉल दिस 0 डिग्री? जब फ्रीजिंग की बात हो, यानी कूलिंग की बात कर रहे हो, तो फिर इस जीरो को क्या टाइटल देते थे? इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते थे. ये वो टेम्परेचर है वेयर द वाटर विल स्टार्ट फ्रीजिंग. तो फ्रॉम द फ्रीजिंग ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल टिल द फ्रीजिंग ऑफ द लास्ट, उस बर्फ का टेम्परेचर, तो पानी का 0 पे जैसे ही पहुंचा और ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू होगी, तो ये आइस भी 0 डिग्री पे ही रहेगी.
क्या नहीं? तो अब ये पानी मजीद हीट लूज करते करते ठंडा होके आइस में कन्वर्ट होगा एट दिस, और फिर कहता है द आइस इज फर्दर कूल्ड टू -10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए कि पानी जो सी वाटर जब 90 टू 0 डिग्री आ रहा था तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो फिर वो जो एनर्जी लॉस्ट है, अब उसे सिर्फ हम एनर्जी एब्जॉर्ब के बजाय एनर्जी लॉस्ट या रिलीज कहेंगे, क्योंकि देखिए दिस वाटर विल रिलीज दैट मच एनर्जी टू कूल डाउन। यानी जितना देखो उस पानी ने 0 डिग्री से 90 डिग्री आने में हीट एब्जॉर्ब की थी, यार वही लूज करेगी तो वापस 0 पे ड्रॉप करेगी ना। तो वो MC डेल्टा थीटा लगेगा। क्यों जी? MC डेल्टा थीटा। फिर एट 0 डिग्रीज क्या होगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीज करेगा, MLF जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, E इज इक्वल टू MLF। और फिर 0 टू -10 जो है, 0 टू -10 एनर्जी रिलीज क्या होगी? MC डेल्टा थीटा। ऐसे ही है ना? जी, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। देखिए ना यार, वो पानी जितना आइस हीट एब्जॉर्ब करके पिघलेगी, उतना ही वापस वो पानी हीट रिलीज करके वापस आइस फॉर्म होगा। क्यों जी? समझ आ रही है बात? अब देखिए, जो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लॉस्ट या रिलीज जो है, सबसे पहले MC डेल्टा थीटा, पानी 90 से 0 पे आएगा, फिर वो फ्रीज करेगा MLF जितनी और प्लस, फिर MC डेल्टा थीटा टू गो टू -10। अब मास उसका 4 kg है। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये 90 से जब पानी 0 पे आ रहा है, 90 से 0 पे आ रहा है, तो इसकी स्टेट तो वाटर ही है ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर वाला ही लगेगा, 4200। और डेल्टा थीटा कितना है? 90 से 0 तक कितना टेम्परेचर चेंज है? यस, 90। समझ आ रहा है? फिर वही आइस ब्लॉक 4 kg वाला फ्रीज करेगा, तो उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 33,600 है, तो 4 into वो आ जाएगा। अब जब ये बर्फ बन जाएगी तो फिर 0 से -10 तक मास इसका 4 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की 2100 है, और इनटू डेल्टा थीटा कितना है? वो है 10। तो ये कितना आएगा आपके पास? $2570,400 जूल्स। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे ना
अब आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी चाहिए, उसका तो सारा काम मुकम्मल है। जो मैंने आईजी में आपको कहे थे, वो मोमेंटम और वो जो लॉजिक गेट्स और वो जो डायफ्रैक्शन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको पहला ईयरली जब कराऊंगा तो साथ उसी में डिस्कस होगा। ये जो टॉपिक मैंने छोड़ा था ना, पेंडुलम, और वो जो सीआरओ, और जो एक और भी चीज थी, क्या थी वो मेनली असल में थ्योरी के लिए है, एटीपीस के लिए, जी वेक्टर का डायग्राम थ्योरी के लिए। लेकिन मैं आपको कराऊंगा, वो मकसद ये है कि आपने कुछ चीज छोड़ना नहीं है, लेकिन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी यहाँ बिल्कुल दी एंड होगी, ठीक है। बट वो एक दो लेक्चर्स हम उस पर भी लगा लेंगे, जस्ट फॉर तसल्ली। वो कर लो, अगले साल में भी काम आ जाएगा, और उसका मे भी एमसीक्यू बना के भी वो पेश कर दें इस बार। ठीक है जी, बल काम आपका जी ऑलमोस्ट अब तीनों सब्जेक्ट्स का बिल्कुल सब एंड हो चुका है। प्लीज रिवाइज कीजिएगा नोट्स आप लोग सारे इसमें। अब इंशाल्लाह आपको